Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is change of speech. जैसे कि आपको पता है हम पिछली 2-3 ऑफलाइन क्लासेस में चेंज ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले चेंज ऑफ स्पीच में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। मैंने ये भी आपको सिखाया, हमने ये भी डिस्कस किया कि असर्टिव सेंटेंस को किस तरह चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, या इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, और कौन कौन से रूल्स वहां पे फॉलो किए जाते हैं, कौन सा वर्ब किस फॉर्म में चेंज होता है। ये सब हमने पिछली वीडियो क्लास में डिस्कस किया था। आज हम इसी जो हमारी चेंज ऑफ स्पीच टॉपिक जो है इसी को आगे ले चलेंगे, और आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम किस तरह चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या होता है जी, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस वगैरह वगैरह। इन सेंटेंसों में इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें या तो रिक्वेस्ट होती है, या तो कमांड होती है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है वगैरह 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 होते हैं। इनसे हम अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। तो जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं। वो ये है, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, जैसा कि हम जानते हैं हर एक डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में हमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड मिलता है। तो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सैड जो है ये चेंज होता है ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, फॉरबेड में, एंट्रीटेड में। ये इन लफ्जों में चेंज होता है, इन वर्ड्स में चेंज होता है। जैसे आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस में हमारा सैड जो है वो किस में चेंज होता है, हमने अच्छी तरीके से तो सीखा। फिर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा जो सैड है वो आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में वगैरह वगैरह में चेंज होता है। इसी तरह यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सैड जो है ये चेंज हो जाता है ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में और फॉरवर्ड में, एंट्रीटेड में वगैरह वगैरह में। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। नंबर 2, इंपरेटिव मूड जो होता है सेंटेंस का, सेंटेंस का जो इंपरेटिव मूड होता है वो चेंज हो जाता है इन्फिनिटिव मूड में। इंपरेटिव मूड किस में चेंज हो जाता है जी, इन्फिनिटिव मूड में चेंज हो जाता है बाय प्लेसिंग टू बिफोर द वर्ब, वर्ब के सामने टू लगा के। जैसे ये सेंटेंस हमने चेंज किया है, द टीचर सेड टू द नॉइजी चिल्ड्रन कीप क्वाइट। टीचर ने नॉइजी चिल्ड्रन से कहा खामोश रहो। यहां पे टीचर ने उनको ऑर्डर किया है कीप क्वाइट, ऑर्डर किया है कि खामोश रहो। हमने इसको लिखा, सबसे पहला रूल हमने फॉलो किया, जो वर्ब सैड जो है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड, इसको हमने चेंज किया ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर था द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। हम बाकी सेंटेंस में चाहे वो असर्टिव सेंटेंस था वहां हम कनेक्टिंग वर्ब दैट का इस्तेमाल करते थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस था वहां हम हमने सीखा कि इफ का इस्तेमाल किया जाता है, या वेदर का, या WH वर्ड से जो स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन है उनके साथ उन्हीं वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कनेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच को। तो यहां पे हम वो कनेक्टिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। द टीचर ऑर्डर्ड द नॉइजी चिल्ड्रन टू कीप क्वाइट, यहां वर्ब से पहले हमने टू का इस्तेमाल किया, और ये जो इंपरेटिव मूड था सेंटेंस का ये चेंज होकर इन्फिनिटिव मूड बन गया। तो दूसरा पॉइंट हमने यही लिखा है, इंपरेटिव मूड चेंज इनटू इन्फिनिटिव मूड बाय प्लेसिंग टू बिफोर द वर्ब। नो कनेक्टिंग वर्ड इज यूज्ड, कोई कनेक्टिंग वर्ड भी यहां पे इस्तेमाल नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। इफ सेंटेंस डजंट इंडिकेट एनी रिक्वेस्ट, अगर सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंपरेटिव है, वहां पे टोल्ड का और या आस्क्ड का इस्तेमाल होता है रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमने कहा रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, इनको छोड़ के टोल्ड और इसका भी इस्तेमाल होता है अगर वहां पे आपको क्लियर नहीं होता कि यहां पे रिक्वेस्ट है, कमांड है, ऑर्डर है, एडवाइस है। तो ये थे कुछ रूल्स जो इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करते वक्त आप अपने माइंड में रखोगे। तो सबसे पहले चलिए एग्जांपल्स की मदद से हम देखते हैं कि किस तरह हम चेंज करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द नॉइजी चिल्ड्रन, कीप क्वाइट।
इसको हमने चेंज किया क्योंकि यहां पे ऑर्डर था, द टीचर ऑर्डर्ड द नॉइजी चिल्ड्रन टू कीप क्वाइट, टू लगाया इन्फिनिटिव मोड बन गया। इसी तरह माय मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी राइट केयरफुली, माय मदर सेड टू मी। ये आपको पता है कि मां ने एडवाइस की है मुझे कि केयरफुली लिखिए, तो हम लिखेंगे माय मदर एडवाइज्ड मी टू राइट केयरफुली। यहां पे भी हमने केयरफुली लगाया, टू राइट केयरफुली, इन्वर्टेड कॉमा हट के, कॉमास हट के। आई सेड टू माय फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज डोंट वरी। मैंने अपने फादर से कहा प्लीज डोंट वरी। ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको हमने इनडायरेक्ट में जब लिया, आई रिक्वेस्टेड माय फादर नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। तो ये इस तरह हम बाकी सेंटेंस भी जो हमारे पास आएंगे, इन ही रूल्स को फॉलो करते हुए हम उन्हें भी चेंज करेंगे। चलिए आगे जी, चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इसके भी पहले रूल्स हैं। व्हाइल चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस into indirect speech, we have to keep in mind these things. First of all, reporting verb sat. Reporting verb sat, change it into exclamant. जैसे पीछे हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब sat इंपरेटिव सेंटेंस में, ऑर्डर में, एडवाइज्ड में, या एक्स्ट्रा दूसरे जो कुछ मैंने लफ्ज आपको बताया उनमें चेंज हो जाता है। इसी तरह यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब sat जो है, ये एक्सक्लेमेंट में चेंज हो जाता है। एक्सक्लेमेंट विद जॉय, एक्सक्लेमेंट विद सॉरो, वो सेंटेंस को देख के हम उसी हिसाब से तय करते हैं। एक्सक्लेमेंट में चेंज हो जाता है, या क्राइड आउट, या रिग्रेट, अपल्ड, एडमिटेड, प्रेड, इनमें चेंज हो जाता है। ये चीज आप माइंड में रखें। जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, सैड चेंज होगा एक्सक्लेमेंट में, क्राइड आउट में, रिग्रेट में, अपॉलजेड में चेंज होगा, या एडमिटेड में, या प्रेड में चेंज हो जाएगा। इन लफ्जों में ये चेंज हो जाएगा। तो जब अभी आप चेंज करोगे तो इन लफ्जों को आप माइंड में रखोगे। सेंटेंस, अब दूसरा रूल क्या है इसका जी, कुछ सेंटेंस जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं असर्टिव सेंटेंस में। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है, वो एक्सक्लेमेटरी नहीं रहता। और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होती है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो हटा के फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहेगा, बल्कि असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। और फिर उसके साथ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया जाता, तो उसके बदले में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नंबर 3 रूल, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। ज्यादातर केसेस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट का इस्तेमाल भी किया जाता है। ज्यादा नहीं किया जाता, किसी जगह पे किया भी जाता है। चलिए कुछ मिसाल की मदद से मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम ये सेंटेंस देखेंगे, दे सेड कामा हुर्रा वी हैव वन द मैच। यहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट है, इसे हमने इन्वर्टेड कामा में रखा है, हुर्रा वी हैव वन द मैच। इसे चेंज करते वक्त पहले हम देखेंगे, तो हमने लिखा कि यहां पे एक्सक्लेमेंट, अब एक्सक्लेमेंट विद वंडर है, एक्सक्लेमेंट विद जॉय है, वो तो हमें दिखाई देता है कि यहां पे इन्होंने मैच जीता है, तो इसलिए दे एक्सक्लेमेंट विद जॉय हमने लिखा, दे एक्सक्लेमेंट विद जॉय। अब यहां मैंने कहा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, कि ज्यादातर केसेस में दैट का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए यहां पे दैट का इस्तेमाल हुआ है। दे एक्सक्लेमेंट विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। यहां पे दे हैव था, दे हैव वन द मैच, यहां पे दे हैड वन द मैच हो गया। जैसा कि आपको मैंने रूल्स सिखाते वक्त या चेंज ऑफ स्पीच पढ़ाने से पहले कुछ रूल्स सिखाए थे कि प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है, तो इसी तरह ये हैव जो है ये हैड में चला जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस, व्हाट ए लवली प्लेस आई सैट, व्हाट ए लवली प्लेस आई सैट, यहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इसे जब हमने चेंज किया, आई एक्सक्लेमेंट विद वंडर, एक्सक्लेमेंट लगाया, अब यहां पे ताज्जुब हुआ तो मैं लिखूंगा आई एक्सक्लेमेंट विद वंडर। अगर यहां पे खुशी होती तो हम लिखते आई एक्सक्लेमेंट विद जॉय, तो यहां पे वंडर था तो इसलिए हमने लिखा आई एक्सक्लेमेंट विद वंडर।
दैट का इस्तेमाल हुआ, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, दैट इट वॉज ए वेरी लवली प्लेस, दैट इट वॉज ए वेरी लवली प्लेस, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस, ही सेड गुड बाय चिल्ड्रन, गुड बाय चिल्ड्रन, तो ही बेड चिल्ड्रन गुड बाय, यहां पे हम बेड का इस्तेमाल करेंगे, ही बेड चिल्ड्रन गुड बाय। इसी तरह अगला सेंटेंस, वी सेड ब्रो वेल डन बाबर, हमने बाबर जो एक बैट्समैन है, ये हमें पता है क्रिकेट खेलने वाला एक प्लेयर है, तो हमने उसको अपॉल किया, तो हमने अपॉल लिखा है, वो अपॉल बाबर सेइंग दैट ही हैड डन वेल। पांचवा सेंटेंस, हाउ स्ट्रेंज गॉड्स वेज आर, ही सेड, हाउ स्ट्रेंज गॉड्स वेज आर, ही सेड, तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में रखी हुई है। इसे जब हम चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज, सरप्राइज हुआ ऐसे, तो हमने लिखा ही एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज दैट गॉड्स वेज आर वेरी स्ट्रेंज। तो ये पे जो असर्टिव सेंटेंस था, जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, वो असर्टिव में चेंज हो गया और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हट गया, यहां पे फुल स्टॉप लग गया। तो ये थे कुछ रूल्स डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्ट में चेंज करने के। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। और जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो ये रूल्स आपको माइंड में रखने हैं। खासकर 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे, वहां पे एक्सरसाइज में आपको चेंज ऑफ स्पीच दिया गया है। आप इन रूल्स की मदद से अब वहां पे जो आपके सेंटेंस हैं जो डायरेक्ट स्पीच में हैं, आप उन्हें चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से ले जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी आती है तो हम और इस पर डिस्कस करेंगे। जहां पे भी आपको डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसी रूल पे फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बाकी वस्सलाम।